आचार संहिता उल्लंघन करने पर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर मामला हुआ दर्ज। जोबट थाने में रजिस्टर हुई एफआईआर। 6 बजे के बाद भी कर रहे थे चुनावी सभा। अनूपपुर में पेट्रोल के रेट पहुंचे 120 के पार। बढ़ते दामों से अनूपपुर का आदिवासी जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। तेल के बढ़ते दामों से अन्य सुविधाओं पर भी पड़ रहा महंगाई का चिंता। बागली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पकड़ा देसी शराब से भरा पिकअप वाहन। कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया शराब बंटवाने का आरोप। कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता आपस में भिड़े। बहुचर्चित व्यापम घोटाले पर बनेगी वेब सीरीज। केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने ट्वीट कर वेब सीरीज पर जताई आपत्ति। लिखा, शिक्षा जैसे क्षेत्र का नहीं होना चाहिए व्यापार। और मंदसौर में प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या। मृतक का मौत से पहले का वीडियो आया सामने। लड़की के घर वालों पर झूठे मामले में फंसाने का लगा रहा आरोप। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत करेंगे। 3 दिवसीय शासकीय आदिवासी नृत्य महोत्सव आयोजन को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने आ गए हैं। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। भाजपा नेता पर महोत्सव को जनता को मुद्दे से भटकाने के आरोप लगे, तो वहीं कांग्रेस महोत्सव को अपनी उपलब्धि मानने में लगी हुई है। मामले पर भाजपा के पूर्व मंत्री और रायपुर दक्षिण विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार के खिलाफ माहौल है, इसलिए सरकार उत्सव मनाकर जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। तो वहीं कांग्रेस नेता ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा आदिवासी विरोधी है, इसलिए भाजपा नेता विरोध में बयान दे रहे हैं। देखिए, विश्व आदिवासी नृत्य महोत्सव का विरोध करके भारतीय जनता पार्टी आदिवासी संस्कृति का विरोध कर रही है। और लगातार जब से आदिवासी नृत्य महोत्सव की बातें आई, भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ न कुछ बहानेबाजी करके इसका विरोध कर रहे हैं। उसका कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी आदतन मूल रूप से आदिवासियों की विरोधी है। जब से 2018 के चुनाव में आदिवासियों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, तब से बहाना खोज के भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आदिवासियों से बदला लिया जाए। इसीलिए नृत्य महोत्सव का विरोध कर रहे हैं। भाई, 15 साल तक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी ने कभी 32% आबादी के जो इनके एक अभिनव संस्कृति है उसके संरक्षण करने का काम नहीं किया। क्योंकि किसानों का शोषण कर रही है, आदिवासियों का शोषण कर रही है, मजदूरों का शोषण कर रही है, नौजवानों का शोषण कर रही है, महिलाओं का शोषण कर रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। और ऐसी स्थिति में जब उनको लग रहा है कि चारों तरफ सरकार के खिलाफ वातावरण है, तो उस समय उत्सव मनाकर लोगों को उसमें डुबाए रखना चाहती है। और ये उत्सव भी जिस दिन आदिवासी के घर में उत्सव हो, किसान के घर में उत्सव हो, गांव-गांव में लोग उत्सव मनाएं, तब हमें लगेगा कि यहाँ के लोग खुश हैं। खाली यहाँ पर सरकारी उत्सव मनाकर उससे कोई लोगों को फायदा नहीं होना है, लोगों में खुशियां नहीं आनी है। शाजापुर जिले में अवैध शराब निर्माण, परिवहन और संग्रहण को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत बेरछा थाना क्षेत्र में बनाई जा रही अवैध शराब को आबकारी विभाग और बेरछा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कच्ची शराब को जब्त कर नष्ट किया। वहीं मौके पर 5000 किलोग्राम गुड़ और महुआ लहान को भी जब्त किया। उधर आबकारी अधिनियम की धाराओं के तहत कुल 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। बैरागढ़ के बोरून पार्क की हालत बद से बदतर हो गई है। पार्क का आलम ऐसा है कि बाउंड्री की जालियां टूटी हुई हैं। यहां का मेंटेनेंस नहीं हो पाने के कारण सुअर और अन्य जंगली जानवर पार्क में डेरा डाले रहते हैं और यहां घूमने आने वालों को भय का माहौल में घूमना पड़ता है। लेकिन बोरून पार्क के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने वाले नेताओं और संगठनों का जरा सा भी ध्यान इस पर नहीं है। हमारी पंडित दीनदयाल बोरवन क्लब एक रजिस्टर्ड संस्था है, जो अभी विगत 1.5-2 महीने पहले ही हमने रजिस्टर्ड कराई है। पंडित दीनदयाल बोरवन
का मेन काम स्वच्छता, स्वास्थ्य और पर्यावरण से रिलेटेड। जब बाउंड्री वॉल बनेगी, ना कोई सुअर आएगा, ना कोई गाय आएगी, ना कोई जानवर आएगा, वहाँ पे कोई कुछ नहीं आएगा। और बढ़िया स्वच्छता से आदमी घूमता है, 4.5-5 किलोमीटर की रनिंग करता है, बहुत अच्छा लोग एंजॉय करते हैं। सुबह को मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं। मॉर्निंग वॉक क्या है, अगर कोई उस पार्क के नाम से राजनीति कर रहा है तो राजनीति जनता के स्वास्थ्य बढ़ के नहीं है। अगर वो राजनीति के साथ साथ उस क्लब द्वारा अगर अच्छा कार्य किया जा रहा है और जिस तरह की वहाँ कमी है अगर उसको पूरा किया जा रहा है तो एक अच्छी पहल रहेगी। पर इसको किसी भी चीज़ को आधार लेकर हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करने पर एफआईआर दर्ज की गई है। धारा 188 के तहत कार्रवाई कर थाना जोबट में ये एफआईआर रजिस्टर की गई है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत 27 अक्टूबर को शाम 6 बजे के बाद ग्रामीण अंचल में चुनावी सभा कर रहे थे, जिसका वीडियो भी देर रात कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर वायरल किया था। कांग्रेस पार्टी की शिकायत करने पर कार्रवाई हुई है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में पेट्रोल डीजल सबसे महंगे दामों पर बिक रहा है। आपको बता दें कि अनूपपुर में पेट्रोल 120 रुपए के पार पहुंच चुका है। पेट्रोल के दाम 120 रुपए 55 पैसे तो डीजल 109 रुपए 63 पैसे दर्ज हुआ। किसान धान कटाई, गेहूं की बुआई सभी कार्य ट्रैक्टर के माध्यम से करते हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के कारण अनूपपुर जिले के आदिवासी क्षेत्र में जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। साथ ही किराना, सब्जी, ट्रांसपोर्टिंग जैसी कई अन्य सुविधाओं पर महंगाई का सीधा असर पड़ रहा है। गणेश सिंह पर, जो कि सतना बीजेपी सांसद हैं, उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कहीं ना कहीं आचार संहिता उल्लंघन का ये पूरा मामला है जो सामने आया है। आचार संहिता उल्लंघन पर कार्रवाई की गई है। नागौद थाने में धारा 126 और 188 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। सतना में बीजेपी सांसद हैं गणेश सिंह, जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है। आचार संहिता उल्लंघन का ये पूरा मामला है। नागौद थाने में धारा 126 और 188 के तहत एफआईआर की गई है।
चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे संवाददाता जितेंद्र जुड़ गए हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से बीजेपी सांसद हैं, एफआईआर दर्ज की गई है, क्या पूरा मामला हुआ है? क्या ऐसा कर रहे थे? आचार संहिता उल्लंघन का ये पूरी बात सामने आ रही है। जी 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 मैम, इसमें गणेश सिंह सांसद रायगांव में डेरा डाले हुए थे, जिसको लेकर कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना वर्मा ने ऑब्जेक्शन जताया था। उसके बाद उनकी तीखी नोकझोंक हुई और अंततः शाम में नगौद थाने में विपक्ष द्वारा, कांग्रेस द्वारा मामला दर्ज करवाया गया है। गणेश सिंह से कोई बातचीत हुई है या उनका कोई स्टेटमेंट आया हो सामने? नहीं, अभी तो ऐसी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई सांसद की। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नगौद थाने में 126 लोक प्रतिनिधित्व की धारा 126 के तहत और धारा 188 आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर। और ये कांग्रेस प्रत्याशी जो अपनी कल्पना वर्मा जी हैं, इनके द्वारा शिकायत दर्ज करवाई। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि अभी बीजेपी सांसद हैं गणेश सिंह, उनकी प्रतिक्रिया तो सामने नहीं आई, लेकिन आचार संहिता उल्लंघन का ये पूरा मामला है। जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने शिकायत की थी, जिसके बाद ये पूरा मामला दर्ज किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अलीराजपुर जिले के बागली में देशी शराब से भरा पिकअप वाहन कांग्रेस नेता ने पकड़ा है। वहीं वाहन को छुड़वाने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे, जिसके बाद आपस में ही दोनों दलों के कार्यकर्ता भिड़ गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनाव में बांटने के लिए भाजपाई अवैध रूप से देशी शराब ले जा रहे थे, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बागली विधानसभा के चापड़ा के श्याम नगर में देशी शराब पकड़ी। पूरा मामला यह है कि कांग्रेस के लोगों की आदत है झूठ बोलने की, भ्रम खड़ा करने की और अपने पापों पर पर्दा डालने की। सही वास्तविक स्थिति ये है कि कल 5 बजे के बाद में चुनाव प्रचार जो ध्वनि विस्तार के साथ में होता है, उसका कल 5 बजे के बाद में वो थम गया है। अब आज से सारे राजनीतिक दल के लोग घर घर जाकर के जनसंपर्क करके डोर टू डोर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हो, अधिक से अधिक मतदान हो, इसको लेकर के हम लोग एक जनसंपर्क के लोग एक बिना नंबर की गाड़ी में खुलेआम शराब वितरण कर रहे थे। और अगर आप उस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आदर्श आचार संहिता का एक नियम ये होता है कि स्थानीय नेता ही जो इस विधानसभा के निवासी हैं वो अब यहाँ पर रह सकते हैं। बाहरी विधानसभा के लोगों का प्रवेश, ये सुबह से भारतीय जनता पार्टी के लोग दारू गाड़ी की भर भर के निकाल रहे थे। हमारे बिला करते जो यहाँ के युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता चापड़ा के, उन्होंने सूचना दी कि भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री बग्गा जी और मंडल अध्यक्ष टिकैत, वो दोनों यहाँ से गाड़ी भर के ले आए। हम लोगों ने पीछा करा, जब की गाड़ी पकड़ी, पूरे लोगों को दारू पिलाकर गरीबों को शोषण, सब प्रशासन बोल रहे हैं बग्गा ने हमारी सरकार है, कैसे दारू केस बनेगा, दादागिरी कर रहा है। बिल्ला मंडल अध्यक्ष तो दादागिरी छोड़ना आ गया, मंडल का अध्यक्ष दादागिरी कर रहा है हमारे कार्यकर्ताओं से। प्रशासन से संतुष्ट, प्रशासन से हम संतुष्ट नहीं है। प्रशासन खुद आए, पंचनामा बने, वो गाड़ी अगर जब्त नहीं हुई तो हम इसके खिलाफ और आंदोलन करेंगे। कल जिले से फ़ोन आया था कि कुछ ग्रामीणों ने यहाँ चापड़ा में कोई गाड़ी पकड़ी है और उसकी सूचना पे पुलिस और हम लोग यहाँ पर आए, उसका पंचनामा बनाया और पुलिस पंचनामा बना के हमने आबकारी विभाग को दिया है। मौके पे तो अभी ऐसा कोई व्यक्ति मिला नहीं है, क्योंकि वो छोड़ के भाग गया गाड़ी को और उसकी जांच जारी है। आबकारी विभाग उसकी जांच करेगा, उसके बाद बहुचर्चित व्यापम घोटाला फिर से खबरों में छाने वाला है। दरअसल जल्द ही व्यापम महाघोटाले से जुड़ी वेब सीरीज द विसल ब्लोअर आने वाली है, जिसे लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने ट्वीट कर आपत्ति जताई है और कहा है कि शिक्षा जैसे क्षेत्र का व्यापार नहीं होना चाहिए, जिसमें भाजपा सांसद रवि किशन अहम भूमिका में नजर आएंगे। आपको बता दें कि द विसल ब्लोअर के नाम से जल्द ही सोनी लिव पर ये वेब सीरीज आने वाली है। जो पार्टी एक परिवार पर चलती एक कंपनी है, उस पार्टी के लिए इन सब चीज़ों का कोई मायने नहीं होता। ये सब चीज़ें भारतीय जनता पार्टी में पहले से हैं और हम सब लोग इसका पालन करते हैं। आज चुनाव प्रबंध समिति की बैठक हुई है और चुनाव प्रबंध समिति में जो अभी तक का अभियान था उस सब
अभियान की हम लोग समीक्षा करते हैं वो समीक्षा की है और आज से हमारे सभी बूथ और उसको हम लोगों ने जो स्लोगन दिया है कि आओ मिलकर दीप जलाएं, घर घर में कमल खिलाएं, इस स्लोगन के साथ कार्यकर्ता घर घर 2 दिन जाएंगे और 30 तारीख को सभी लोग मतदान करें, इसकी अपील करें। सर ये नई और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।